क्लास 10 यूनिट नंबर 10 टॉपिक है पीएच एंड पीओएच स्केल। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन अगर आप देख ले तो इंट्रोडक्शन में यही है कि 1909 में सोरेंसन नामी साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था ताकि मेजर की जाए एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप देख लें 1909 में साइंटिस्ट नेम सोरेंसन प्रपोज किया था किस चीज़ को, एक स्केल को, कि वो मेजर कर दे किस चीज़ को, स्ट्रेंथ को। किस चीज़ की स्ट्रेंथ को, एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को। वो क्या कहलाता है, पीएच एंड पीओएच स्केल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसकी जो रेंज थी, रेंज वो था 0 to 14। इट्स मीन कि इसमें जो 0 से लेके 6.7 तक जिस रेंज में आ जाए वो एसिडिक इन नेचर होंगे, एसिडिक। इसके अलावा जिसकी पीएच, ये पीएच रेंज की बात हो रही है। ठीक है, पीएच रेंज की, पीएच रेंज। इसके अलावा अगर जिसकी पीएच रेंज क्या हो, इसकी पीएच रेंज 7 हो तो वो न्यूट्रल होगा। सॉरी, न्यूट्रल की स्पेलिंग को ज़रा देख ले। न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और पीएच जिसकी 7.1 मतलब 7 से ज़्यादा हो, 7.1 to 14, वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। बेसिक इन नेचर, बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। 1909 में सोरेंसन ने प्रपोज किया था एक स्केल को जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। वो क्या कहलाता है, पीएच एंड पीओएच स्केल कहलाता है, जिसकी रेंज थी 0 to 14। पीएच रेंज जिसकी 0 to 6.9 है तो वो एसिडिक इन नेचर होगी। पीएच रेंज जिसकी 7 है न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। पीओएच जिसकी रेंज 7.1 से 14 है तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आते हैं पीएच और पीओएच की तरफ। ये पीएच और पीओएच है क्या चीज़। पीएच, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, और पोटेंशियल, हाइड्रोजन स्टैंड फॉर, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, सॉरी, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। इट्स मीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह पीओएच, पी का वही मतलब पोटेंशियल, और ओएच का क्या मतलब है, हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोजन आयन, और ये है हाइड्रोक्साइल आयन। क्लियर। अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि इसको किस तरह आप लोगों ने डिफाइन करना है। डिफिनीशन दोनों की सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन का इसमें डिफरेंस होगा, बाकी ये दोनों सेम चीज़ है। क्लियर। मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको हम क्या कर लेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए
pH इज इक्वल टू pH और POH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? तो इसकी आप लोगों ने डिफिनीशन किस तरह लिखना है, अब देखिए ज़रा। नेगेटिव फर्स्ट वन, लॉग सेकेंड, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये थर्ड वन, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, और ये फोर्थ वन। तो आप देखिए इसकी डिफिनीशन को, द नेगेटिव फर्स्ट वन, द नेगेटिव लॉगरिथम, एल सेकेंड लॉगरिथम, ठीक है, थर्ड वन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, द मोलर कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को शो करते हैं, ठीक है। कंसेंट्रेशन किस चीज़ की, मोलर कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोक्साइल आयन की। अगर बात हो रही है पीएच की, तो द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये हो गया डिफिनीशन किस चीज़ का, पीएच का। अगर आप लोगों ने पीओएच को डिफाइन करना है तो द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इज कॉल्ड पीएच और पीओएच, ठीक है। हाइड्रोजन आयन है तो पीएच, अगर हाइड्रोक्साइल आयन है तो पीओएच। क्लियर है? अब इसी डिफिनीशन के ज़रिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि किस तरह पीएच क्या होगा। हम वाटर ही की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं। अब देखिए पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाटर की, ठीक है। जो रिएक्शन हमने लिखा था हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी 10⁻⁷, इसी तरह हाइड्रोक्साइल आयन की भी यही वैल्यू है, हाइड्रोक्साइल आयन की इक्वल टू 10⁻⁷। तो यहाँ पे पीएच फाइंड करते हैं, यहाँ पे पीएच फाइंड करते हैं। तो इसमें वैल्यू आप पुट कर ले हाइड्रोजन आयन की वैल्यू, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, यहाँ पे इसकी जगह 10⁻⁷। तो लॉग के कानून के मुताबिक पावर क्या हो जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा। तो पीएच अपनी जगह पे -7 ब्रैकेट में, इसके अलावा माइनस लॉग 10/10, ठीक है, माइनस लॉग 10, लॉग 10 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ले, पीएच इज इक्वल टू -7 इंटू माइनस, इसकी जगह 1 आ जाएगा तो 1। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 7 1 ज़ा 7। क्लियर? तो pH इज इक्वल टू 7। इसी तरह POH, इसकी भी वैल्यू अगर आप फाइंड कर ले तो वो भी 7 ही होगा। क्लियर है? तो pH एंड POH वैल्यू मैथमेटिकली आप वही रिएक्शन रिपीट कर ले, वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन थी या हाइड्रोक्साइल आयन की जो कंसंट्रेशन थी, अगर आप इसमें ऐड कर ले तो आपको जो रिजल्ट देगा वो 7 होगा। ठीक है, pH 7 या POH 7। तो जो रेंज हमने इससे पहले बताया था कि रेंज अगर 7 है तो
क्या होगा, 7 से बिलो है तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा। ठीक है, अब उसकी तरफ दोबारा आते हैं। अगर आप रिलेशन देखिए पीएच एंड पीओएच का, ठीक है, पीएच प्लस पीओएच की रिलेशन अगर आप देख लें तो वो 14 के बराबर है। ठीक है, इस तरह अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पीएच की वैल्यू गिवन होती है, फॉर एग्जांपल वो 2 है, आपको कहते हैं कि आप लोगों ने फाइंड करना है पीओएच को। ठीक है, तो सिंपली इस रिलेशन को आप लोग याद रखिए कि पीएच प्लस पीओएच, ठीक है, इज इक्वल टू 14। इसे पीएच की वैल्यू ऐड कर ले तो आपको इससे रिजल्ट आ जाएगा कि पीओएच की वैल्यू क्या है। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा इस कैलकुलेशन के ज़रिए भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब ऐसे सोल्यूशन जिसकी पीएच 7 से कम है, ठीक है, ऐसी सोल्यूशन जिसकी पीएच क्या है, कम है 7 से, इट्स मीन इसकी जो रेंज होगी 0 to 6.9 होगी, तो वो क्या होगा, पीएच जिसकी वैल्यू 7 होगी वो कौन सी सोल्यूशन होंगे, वो पीएच जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, 7.1 to 14। तो वही चीज़ है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक, न्यूट्रल और ये बेसिक। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन पीएच 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, अगर इस 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। इसी तरह इसके कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, वो भी अगर आप लोग इसके साथ ऐड कर ले तो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद एग्जांपल है 10.2, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोल सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो सोल्यूशन को देखिए ज़रा, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 आयन। ठीक है, एक सोल्यूशन में इसको शो कर ले, एक सोल्यूशन। पहले देखिए हाइड्रोजन का अगर यहाँ पे 0.001 मोल सोल्यूशन है तो इनसे जो आयन्स बनेगा उसका भी जो कंसंट्रेशन होगा वो वही होगा। ठीक है, 0.001 मोल। अब क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब लोगों ने फर्स्ट पीएच को फाइंड करना है, पीएच को क्या करना है, फाइंड करना है। तो पीएच को किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए पहले हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, 0.001 मोल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मोल को, यूनिट को अभी यहाँ से हटा दे, हमने सिर्फ कैलकुलेशन के ज़रिए इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इसकी पॉइंट अगर आप लोग क्या कर ले, रिमूव करना चाहते हैं तो पॉइंट की जगह ऊपर ख़त्म हो जाएगा, नीचे 1, जितने कितने डिजिट काउंट कर ले, 1 2 3, तो 3 0 नीचे आ जाएंगे। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन जो कि 0.001 ये होगा अब 1/1000। क्लियर है? अब सिंपली अगर 10 को 1000 को अगर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 पावर 3 काउंट कर ले, 1 2 3, 3 0 है तो आप 10 के ऊपर 3 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर इस 10 को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस चीज़ के बराबर होगा फिर, अब देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फिर होगा 10 पावर -3। मैथ्स की रूल रेगुलेशन है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर जब भी ऊपर चला जाता है तो इसका पावर जो भी होगा वो चेंज होगा, चाहे पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब आप लोगों ने पीएच
कि फार्मूले में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आप लोगों ने पुट अप करना है, ठीक है। तो फार्मूला देखिए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें वैल्यू पुट कर ले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, तो है यहाँ पे 10⁻³ pH इज इक्वल टू, लाग के कानून के मुताबिक पावर लाग से पहले आ जाएगा, तो माइनस है तो -3 इंटू माइनस लॉग सिर्फ 10 रह जाता है। वी नो दैट log 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो pH इज इक्वल टू -3 इंटू -1 हो जाएगा। तो इससे जो pH आ जाता है वो है 3 1 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो नाइट्रिक एसिड है, इसका आप लोगों ने pH फाइंड आउट कर लिया। अब इसका POH क्या होगा, क्योंकि इसमें तो रिएक्शन में अगर आप देखें इसमें कोई भी हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसे आप POH को किस तरह फाइंड करते हैं, तो आप लोगों ने इसको pH और pH और POH वाले रिलेशन के ज़रिए आप लोगों ने इससे POH को फाइंड करना है। किस तरह, देखिए यहाँ पे pH प्लस POH किस चीज़ के बराबर है, 14 के बराबर है। यहाँ पे हमने pH को फाइंड कर लिया, वो 3 के बराबर है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ले, POH हम लोगों ने फाइंड करना है इज इक्वल टू 13। मेंस के रूल के मुताबिक ये 3 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। या शिफ्ट करना, या इसके अलावा दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, -3 को माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है। सिंपल ऐड बोथ साइड, या इसको छोड़ दे बस, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने मैथ्स में सीख लिया है, ठीक है। 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। POH इज इक्वल टू क्या जाता है इससे 11। तो नाइट्रिक एसिड की जिसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.001 मोल सोल्यूशन होगी, तो इसका pH रिजल्ट क्या होगा 3 एंड POH जो कि रिलेशन के ज़रिए हमने फाइंड कर लिया वो 11 होगा। तो ये इसका